दादा हजूर ने उस तरीके से मेरी तरबियत की। और ऐसे जब आप ये कवानीन पढ़ते हैं, जब कवानीन पे साइन होते हैं, तो फिर आपको समझ आती है कि बात है क्या। इसलिए ये बिल्कुल अपने खाली बरम से बाहर आएँ कि आपको कफियत बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर बताएं। जैसे जैसी कफियत हो रही हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारी एक तरफ से रहमानी ही कफियत हो सकती हैं। आपका जो सर्कट है उसमें शैतान, कुरान पाक में लिखा हुआ है, शैतान दाएं बाएं ऊपर नीचे अटैक करेगा आप पर, और उसने कहा है मैं हिस्सा अपना लूँगा। ऐसा नहीं हो सकता है, ये जितनों को प्रॉब्लम आया है वो इसलिए तो प्रॉब्लम आया है। और ये जो सुनी सुनाई बातें हैं कि फ़लाँ का मरीज़ ऐसे हो जाएगा, फ़लाँ का मरीज़ ऐसे हो जाएगा, इसकी कोई संद नहीं मिलती। अल्लाह पाक ने फरमाया हुआ है खैरन यरा व शरन यरा। और जब आप सूरत वाक़या भी पढ़ेंगे, उसका भी लेक्चर सुन लीजिएगा, उसको पढ़े तो सही, कि हर इंसान को उसके अमाल का बदला मिलना है। ये खुद से जो आप लोगों ने अज्यूम किया है, जो खुद से आप लोगों ने सोचा हुआ है, ये आपकी अपनी सोच है, ये आपकी अपनी अटकल है। उसमें मेरा कोई तल्लक वास्ता नहीं है, मेरा उसमें कोई मुदाखलत नहीं है। मुझे आपने कफ़ियत बतानी है, मैंने आपकी रहनुमाई करनी है। जिस तरीके से जो कानून है, जो असूल है, उसी तरीके से चलेंगे। मैं किसी तरह भी कानून को नहीं तोड़ सकता, ये बात ज़हन में रखिएगा। मेरे लिए अल्लाह का हुक्म ही सारा कुछ है। और जो कुछ लोग ये समझते हैं कि मैंने तस्वीरें कुछ अपनी ऐसी लगा देता हूँ, ये मेरी पुरानी तस्वीरें हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाढ़ी मुबारक है, जो दोस्त देखते हैं, उसमें आप आगे फिर आप मज़ीद क्वेश्चन कर देंगे, वो कितनी बड़ी होनी चाहिए या जो भी आप क्वेश्चन करेंगे वो तो आपका ख़त्म ही नहीं होने क्वेश्चंस। तो मेरा इससे कोई तल्लक नहीं है आपके क्वेश्चन से ऐसे से। तो देखें जो है वो है। तो अभी तो आपने मज़ीद शरीयत को समझना है। शरीयत बहुत बड़ा मफ़हूम रखती है। आपने तो सिर्फ 3-4 एक्टों को शरीयत समझ लिया है। रूहानी बंदे अल्लाह पाक के हर हुक्म को मानना शरीयत समझते हैं। अल्लाह पाक का हर हुक्म आना शरीयत, और उस हुक्म पर अमल करना तरीक़त, फिर उसके लिए कोशिश करते हुए हकीकत तक पहुँचना, हकीकत और हकीकत में जाकर उसको पूरा समझना मार्फत हकीकत है। ये अभी इतने इतने जुब्बों वाले पीर बैठे होते हैं और वो खुद से कह देते हैं कि ये कुरान पाक में लिखा हुआ है, हालांकि वो ऐसी बात होती ही नहीं। मैं वहाँ क्या कर सकता हूँ किसी के बारे में, या कुछ और किसी किताब को हवाले को लेकर गुफ्तगू करते हैं तो मैं उनका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं उस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आपके जहन में जो क्वेश्चन उठे खुले दिल से पूछिए, जो आपको तराज उठता है खुले दिल से तराज कीजिए, जो भी इतराज़ उठता है उसे खुले दिल से कीजिए, लेकिन इल्म लीजिए, अपने आप पर रहम कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाइए। और मैंने बारहा कहा है, ये मुराकबा मेरा नहीं है, ये अल्लाह पाक का हुक्म है। अगर आपको किसी ने नहीं समझाया, पढ़े लिखे लोग हो, कुरान पाक खोल लो, सूरत ज़ारियात की आयत नंबर 21 पढ़ लो। वफ़ी अनफुसिकुम मा फला तुबसिरून, खुद तुम्हारे अंदर तुम देखते क्यों नहीं, तो बस देखो अपने अंदर। मैं क्या तुम लोगों को कह रहा हूँ, मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ, अपने अंदर देखो। कि डीएनए प्यूरिफिकेशन का अमल क्या है, ये अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप कहते हैं खुद से कि मैं बेहतरीन हूँ, तो आप बेसिकली किसको कह रहे हैं? आप उस चीज़ को, आप उस रोशनी के जिस्म को, जो मेन चीज़ थी, उसको आप कह रहे हैं। आप मिट्टी के जिस्म को सुना ही नहीं रहे,